सुंदर और साफ त्वचा कौन नहीं चाहता। इसकी चाहत में हम जाते हैं महंगे महंगे ब्यूटी सैलून, महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन जब अपनी जेब की तरफ देखते हैं तो दुख होता है। अगर हम आपसे कहें कि आप पार्लर जैसा निखार, महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट जैसा निखार घर बैठे ही आसानी से पा सकते हैं, वो भी मात्र 100 रुपए खर्च किए। 100 भी हम यहाँ पर ज्यादा बोल रहे हैं। क्या हुआ, आपको लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं? तो ये मजाक नहीं, सच है। दरअसल जो फेस पैक हम आपको बताने वाले हैं वो घर में बनाने के लिए हमें चाहिए मात्र 3 से 4 चीजें, जिनमें से 2 तो हम सबके घरों में रहती है। बाकी जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो भी घर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो बाजार में वो आपको आसानी से मिल जाएगा, वो भी बहुत कम दाम में। एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया ना आपका? तो देर नहीं करते हैं और बताते हैं वो एक खास फेस पैक जो आपको देगा बेदाग, टैन फ्री और ग्लोइंग स्किन। और मैं एक नहीं बल्कि 2 फेस पैक आपको बताऊंगी जिसका की इंग्रेडिएंट सेम है, लेकिन हाँ, आपको ये दोनों फेस पैक स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज करने हैं। इस खास फेस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉफी। जी, यही है हमारा की इंग्रेडिएंट। दोस्तों, कॉफी हर किसी के घर पर आसानी से मिल जाती है, तो आपको अलग से बाजार से इसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 कप कॉफी, स्पेशली ब्लैक कॉफी, आपको कई फायदे देती है। जब आप कॉफी पीते हैं तो चेहरे पर निखार आता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब सोचिए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इस कॉफी को जब आप चेहरे पर लगाएंगे तो कैसा इंस्टेंट निखार आएगा। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है दही। गर्मियों में दही खाने के भी फायदे हैं और दही लगाने के भी। ये आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, टैनिंग दूर करता है, पिंपल्स पर भी इफेक्टिव है। तीसरा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा के गुणों को देखते हुए हर किसी ने आजकल इसे अपने घर में लगाना शुरू कर दिया है। आपके भी घर में होगा। अगर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बाजार का एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। हम भी यहाँ बाजार वाला जेल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप उसे ही यूज करें। हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है ये कैप्सूल्स। ये है विटामिन ई की कैप्सूल्स। विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी अगर आपके शरीर में है तो आपके चेहरे पर इसका असर दिखेगा। झुर्रियां आ जाएंगी, चेहरा ड्राई हो जाएगा, ग्लो खत्म होने लगेगा। इसीलिए विटामिन ई को अपनी आहार में जरूर शामिल करें। हालांकि बाजार में ये कैप्सूल्स भी आती हैं, जिनका इस्तेमाल आप चेहरे और बाल दोनों में कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये फेस पैक बनाना कैसे है ये भी जान लीजिए। पहले फेस पैक 1 की बात करते हैं, जो बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए केवल 2 चीजें। पहला कॉफी और दूसरा दही। आप 1 चम्मच कॉफी लीजिए और 1 चम्मच दही, दोनों को अच्छे से मिला ले। पेस्ट थोड़ा थिक ही रखें। लीजिए, तैयार है आपका पहला फेस पैक। ये फेस पैक ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें दही है। जहां कॉफी आपकी टैनिंग को दूर कर उसे ग्लोइंग बनाएगी, वहीं दही आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करेगी। बस आपको इसे ब्रश और हाथ की मदद से ऐसे लगाना है और ड्राई होने तक उसे छोड़ दे, फिर ठंडे पानी से धो लें। अब बारी है फेस पैक 2 की। इसके लिए ले 1 चम्मच कॉफी, उसमें डाले 1 चम्मच एलोवेरा जेल, इसे अच्छे से मिला ले। फिर इसमें डाले विटामिन ई की 1 कैप्सूल, इसे भी अच्छे से मिलाएं। लीजिए, तैयार है आपका फेस पैक 2। इसे ब्रश या हाथ की मदद से लगा लें और ड्राई होने तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। इसमें इस्तेमाल एक एक चीज टैनिंग दूर करने में मददगार है, चाहे फिर वो कॉफी हो, विटामिन ई कैप्सूल्स हो या फिर एलोवेरा जेल। ये फेस पैक ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसे ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल विटामिन ई की कैप्सूल्स स्किन को डीप मॉइस्चराइज करती है। ये तो हमने आपको बताए 2 आसान से फेस पैक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर अंदर से निखार आए तो उसके लिए आपको अपनी त्वचा को अंदरूनी तौर पर सेहतमंद बनाना होगा। और वो कैसे होगा? वो होगा गोंद मोरिंगा से। ये है गोंद मोरिंगा, जिसे सहजन गोंद भी कहा जाता है। सहजन की फलियां तो आपने खाई होंगी, बस उसी के पेड़ से हमें मिलता है ये गोंद। चेहरे के लिए ये बहुत फायदेमंद है। मुहासे की दिक्कत हो, झुर्रियों की प्रॉब्लम हो, चेहरे से निखार कम हो रहा
हो, यहाँ तक कि अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो उस समस्या में भी ये गोंद काम करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये गोंद चेहरे पर लगाना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको इसे खाना है। इसे खाना भी बहुत आसान है। एक ग्लास पानी ले, उसमें डाले बस एक चुटकी या आधा ग्राम गोंद मोरिंगा और उसे 1-2 मिनट ऐसे ही छोड़ दे। ये गोंद इस पानी में फूलकर सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये पानी पी लेना है। आप चाहे तो ये गोंद दूध या नारियल पानी से भी खा सकते हैं।